आज की कहानी। अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। अस्पताल में माँ बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके तीनों बेटे चिंता में टहल रहे थे। सबको अपनी माँ के सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ ठीक थी, वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटों का नाम भी खराब होगा। लोग कहेंगे कि देखो कैसे बच्चे हैं, बीमार माँ को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया है। बिना कोई बातचीत किए तीनों अपने ख्यालों में खोए हुए थे। फिर छोटे ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई को कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटे भाई की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं समझता हूँ कि बड़े होने के नाते माँ की देखभाल करने का कर्तव्य मेरा है, पर तुम तो जानते ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही नौकरी करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा काम तो घर से ही चलता है, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखते। पैसों की चिंता मत करो, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। बड़े भैया आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करता हूँ। आप ये भी जानते हैं कि मैं अपने ससुराल में रहता हूँ, मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को मंझले भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई रवि ने भी छोटे भाई सुमित के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। सुमित चिढ़ते हुए बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। क्या आपने नहीं देखा है कि माँ कभी भी मेरे घर ज्यादा दिन रही ही नहीं है। उसका मेरे यहाँ मन लगता ही नहीं है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएगी। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और बोली, आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माँ जी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठे दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिलों में इस बात की खुशी भी थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। एक नर्स तीनों भाई की बातें सुन रही थी और सोचने लगी कि क्या यही समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं वो अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने बच्चों को बिना किसी शिकायत के आसानी से संभालते हैं, आगे चलकर यही बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभालना चाहते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा वो बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आज अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे भी बड़े होंगे और वो भी बूढ़े होंगे। जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे। इस कहानी की सीख, साथियों, अपने दिल से कपट निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।